हालेलुया। नया वर्ष कैसा है? रात को हमने देखा था नया वर्ष जो है उत्तम वर्ष करके। हालेलुया। आज फिर एक बार यहां पर आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं कि नया वर्ष मसीह यीशु में जब आप रहोगे, ये वर्ष आपके लिए बहुत बहुत उत्तम है। हालेलुया। और हमने देखा था कि नया वर्ष में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर का बहुतायत का आशीर्वाद हम पर है कर। हालेलुया। लेकिन हमने देखा था कि शत्रु बलवान है। हालेलुया। शत्रु नए वर्ष में अनेक काम करेगा, लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करेंगे तो शैतान के ऊपर प्रभु हमको जय देगा। हालेलुया। यदि हमारा जीवन में नए साल में हम परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिएंगे, तो कितना भी बड़ा गरीबी, कितना भी बड़ा बीमारी, कितना भी बड़ा क्या प्रॉब्लम, यीशु मसीह क्या करेगा? निकाल कर बाहर फेंक देगा। हालेलुया। इसीलिए आज फिर एक बार इस सुबह के समय में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का हर एक वचन, हालेलुया, अनंत काल तक है। हालेलुया। देवर वचन, हालेलुया, किधर तक है? अनंत काल। कन्नड़ में क्या बोलते हैं? अनंत काल तक है। हालेलुया। नित्य जीवन रवरेगे। हालेलुया। ये वचन, हालेलुया, जो बोलता है वो होता है। हालेलुया। और वचन, हालेलुया, जिंदा है और वचन कार्य करता है। इसीलिए इस सुबह के समय में मेरे प्रियो, मैं आप सभी को उत्साहित कर मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल का हर एक वचन अनंत काल तक है और वो वचन जिंदा है। और आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, आप सबको मैं आज जाते समय 3 बातों को बोलकर मैं भेजूंगा। हालेलुया। 3 आशीर्वाद। आशीर्वाद चाहिए? बोलो आशीर्वाद चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि निन्ननु बिट्टु नानु येनु माडलारे। परमेश्वर को छोड़कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए 2026 वर्ष में हमको आशीर्वाद चाहिए। तो 3 प्रकार के आशीर्वाद को बोलकर मैं आज समाप्त करूंगा। हालेलुया। जैसे कि आज खुशी की बात है, न्यू ईयर डे है, भोजन का तैयारी चल रहा है। ओके, भोजन पक रहा है। ओके, और बहुत जल्द मैं प्रभु का वचन से मैं आपको उत्साहित कर आपको आगे का कार्यक्रम में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। तो सिस्टर पढ़े भजन संहिता 23 उसका 5। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। पहली बात ध्यान से सुनो, 2026 में, हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज से आप शेयर कर रहा हूं। परमेश्वर बोल रहा है 2026 वर्ष आपके लिए अनुग्रह से, आपके लिए दया से, बहुतायत के आशीष से भरा है, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर का खुश करने वाला जीवन होना चाहिए। तो जब आप परमेश्वर को खुश करोगे तो पहली बात, हालेलुया, अनेक बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन पहली बात यह है कि वहां पर वचन ऐसा कह रहा है, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। हालेलुया। बहुत लोग आप लोग को सता रहा है, मुझे नहीं मालूम किसको कौन सता रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन आज इस सुबह के समय में यह बताना चाहता है, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपसे जल रहे हैं, जो लोग आपका पैर खींच रहे हैं, जो लोग आपके खुशी से खुश नहीं है, परमेश्वर उनको उनका जगह दिखाएगा। हालेलुया। बहुत लोग है हालेलुया, अपना पड़ोसी से तंग आ चुके हैं। बहुत लोग हैं अपने घर में ही रहने वालों से तंग आ चुके हैं।
हालेलुया। आज इस सुबह का समय में मेरे प्रियो, हालेलुया, सताने वाला जो है, हालेलुया, बाइबल बताती है बहुत सुंदर रीति से, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। कौन मेज बिछा रहा है? मेज, टेबल, डिनर टेबल कौन सेट कर रहा है? यदि परमेश्वर वो, हालेलुया, जो मेज बिछा रहा है उसके साथ वो खुद बैठेगा। हालेलुया। आप किसी के लिए मेज तैयार करते हो, हालेलुया, किसी के लिए आप पकवान तैयार करते हो, आप उनके साथ बैठोगे? नहीं बैठेगा क्या? हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे साथ वो बैठेगा और शत्रु को उसका जगह दिखाएगा। सताने वाले को क्या करेगा? उसका साथ। हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे प्रियो, मेरे किशन नगर के चर्च में 6 नगर सेवक आए। ओके, मेरा वेट कर रहे थे तो मैं बहुत भाग के गया। तो 6 नगर सेवक का एक का कार्यकर्ता का कॉल आ रहा था। जब उन लोग आ रहे थे, वो आने के बाद सब लोग क्या सोच रहा मालूम है? मैं उसके साथ फोटो निकालूं। क्या करूं? उसके साथ फोटो निकालो, उसके साथ हम लोग बैठा हुआ फोटो चाहिए उनको। क्यों? स्टेटस रखना है ना। सब लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया, सब लोग उनके साथ बैठकर फोटो निकाल रहे हैं, स्टेटस रख रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे साथ मैं बैठूंगा तुम्हारे शत्रु से लड़ने के लिए। हालेलुया। आज 2026 में मेरे प्रियो, आपका शत्रु गरीबी हो सकता है। हालेलुया। आपका शत्रु बीमारी हो सकता है। आपका शत्रु, हालेलुया, अलग अलग बातें हो सकती है। सिर्फ हम लोग ये नहीं सोचना कि मेरा पड़ोसी मेरे शत्रु है। हालेलुया। मेरे को यूज करके मेरा बहुत फायदा लिया और आज मेरा खिलाफ में बोल रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों का काम ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तुम किसी को मत सताओ। हालेलुया। मैं सुबह के समय मेरा वाइफ ने कन्नड़ा गाना लगाया था। हालेलुया। परर मनसनु ನೋಯಿಸಬೇಡ, ನೋಯಿಸಿ ಶಾಪವ ಪಡೆಯಬೇಡ. हालेलुया। मनुज, हालेलुया। मैं आज ही सुबह के समय में ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, तुम किसी को मत सताओ, लेकिन तुमको जो सता रहा है परमेश्वर उनके, हालेलुया, उनके सामने आपके साथ वो बैठेगा। हालेलुया। इसीलिए यहां पर आए हो मेरे प्रियो, आपका शत्रु, हालेलुया, हालेलुया, वो जो जंगली जानवर जैसा, हालेलुया। यहां पर देखिए भजन संहिता 23 बहुत सुंदर रीति से बताता है कि यहोवा मेरा चरवा है। क्या है? यहोवा ने ननगो कुरुबनु कर यहां पर बताता है। और यहां पर वचन ऐसा बताता है मेरे प्रियो, वहां पर बोल रहा है कि जंगली जानवर को जो है, जंगली जानवर जो है किसको अटैक करता है? किसको अटैक करता है जंगली जानवर? भेड़ बकरी, बहुत भेड़ बकरी है, चरवा उसके साथ में है। उस भेड़ बकरी में से किसको अटैक करता है? वो जो अच्छा रहता है वो मजबूर रहता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, इतना सब भेड़ रहेगा ना, उसमें है ना, वो शिकार जंगली जानवर किसका करता है मालूम है? जो शांत है, जो नखरा नहीं कर रहा है, जो उल्टा बोलेगा नहीं और उल्टा रिएक्ट नहीं करेगा, फिर से मारेगा नहीं, वो लंबे से देखकर बोल रहा है ये अपने पर अटैक नहीं करेगा, इसको अपन अटैक करेगा, लेकर जाएगा। और आज यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, हम भी हमारे लाइफ में हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, हम लोग किसी का नुकसान नहीं चाह रहा है, सबका भलाई सोच रहा है, लेकिन शत्रु जो है आपका ही पैर खींचेगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको 2026 में आपको सुसमाचार ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है।
हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ रहकर शत्रु को उसका जगह दिखाने वाला है। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है मालूम है, हमारा शत्रु के सामने, हमारा लोकल शत्रु के सामने कोई आदमी ज्यादा नाटक कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग पुलिस के बाजू में जाकर खड़ा रहते हैं, या फिर बड़ा नेता के सामने, उसको मालूम पड़ना चाहिए मैं कितना बड़ा आदमी। हालेलुया। वैसे ही आज परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा शत्रु के सामने मैं खड़ा रहेगा और तुमको उसको बताएगा कि तुम कितना बड़ा आदमी। हालेलुया। सताने वालों को, हालेलुया, बाइबल बता रहा है परमेश्वर क्या करेगा, उसका जगह दिखाएगा। इसीलिए आज हमें किसी को नहीं सताना है। हालेलुया। पति को नहीं सताओ, पत्नी को मत सताओ, बच्चों को मत सताओ। क्लियर मैं बात करता हूं। हालेलुया। किसी को बुरा लगा, नो प्रॉब्लम, आप एक दूसरे को मत सताओ। हालेलुया। आजकल मालूम है शैतान ने बाहर बीज नहीं बोला है, अपने कलीसिया में, हमारे घरों में बीज बोया है। हम लोग एक दूसरे का पैर खींच रहे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुम सास को और तुम बहू को मत सताओ, लेकिन क्या हो रहा है मालूम है, हम लोग को मजा आ रहा है, उसका पैर खींचेगा, इसका पैर खींचेगा, घर में ही खेल रहे हैं हम लोग, रस्सी खींच, इधर खींचेगा उधर खींचेगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हालेलुया, अनेक रीति से परमेश्वर, हालेलुया, हमारे शत्रु ज्यादा होने के बाद भी प्रभु हमारा न्याय करेगा, जरूर न्याय करेगा। 2026 में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमारे शत्रु के ऊपर, हालेलुया, हम पर वो क्या करेगा, न्याय करेगा। हालेलुया। तुम्हें न्याय इसलिए करेगा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय के 18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। बहुत सुंदर रीति से। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को लोग क्यों सता रहा है, लोग मेरे पीछे क्यों पड़ा है। बाइबल बोल रहा है तुम लोग संसार का रहता तो संसार के लोग तुमसे प्यार करते, तुम संसार का नहीं है, तुम स्वर्ग का लोग है, इसके लिए लोग तुमसे जलता है। हालेलुया। तुम संसार के, नीवु संसार के नहीं है, नीवु ही लोकदवरल्ला। बहुत बातें हैं, मैं आपको प्रभु का वचन से आज सुबह का समय उत्साहित करना चाहता हूं। हम लोग इस संसार में यात्रा में है। कौन यात्रा 60 साल तक पूरा करेगा, कौन 70 साल तक, कौन 100 साल तक। येनु इल्लदे बंदेउ नाऊ, येनु इल्लदे होगुवेऊ। हालेलुया। कुछ लेकर नहीं आया हम लोग और कुछ लेकर नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हम लोग सिर्फ यात्रिक हैं, इसीलिए संसार के लोग हमसे प्यार नहीं करेंगे, हमसे यीशु मसीह प्यार करेगा। हालेलुया। डरने का नहीं, डरने का नहीं। 2026 में लोग आपसे जल रहे हैं, लोग आपको नफरत कर रहा है, लोग आपका पैर खींच रहा है, लोग आपका बढ़ोतरी से खुश नहीं है, लोग आपका चुगली कर रहा है। उधर काम में प्रॉब्लम, इधर प्रॉब्लम। यस, आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि तुम स्वर्ग का लोग है। हालेलुया। संसार के लोग नहीं है। और स्वर्ग का परमेश्वर बोल रहा है जो लोग तुमको सता रहा है वो, हालेलुया, आपके लिए मेज तैयार करेगा, वो आपको क्या करेगा, बिठाएगा। हालेलुया। मैं कल रात के समय में एक ओके मैं समाप्त करने से पहले एक बात बता दूं। ओके, नहीं रहने दो, आगे बढ़ते हैं। शत्रु के सामने प्रभु हमारे साथ बैठेगा, इसका मतलब प्रभु हमको जय देगा। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह वहां पर जय है। दूसरी बात पढ़ो भजन संहिता उसका 23 अध्याय का 5 वचन। तू मेरे हाँ सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ओके, पहली बात यह है कि 2026 में आपको शत्रु को डरने का जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा बात यह है, तूने मेरे सिर पर क्या मला है,
बोलो, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। इसका मतलब है मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री में परमेश्वर बोल रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको मिला हुआ है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे साथ है। 2026 में पवित्र आत्मा, हालेलुया, सर से लेकर पैर तक हम पर कंट्रोल करेगा। हालेलुया। बहुत बार ना हम हमारे मन से चलने जाएंगे ना, पवित्र आत्मा हमको क्या करेगा? उसका अभिषेक के द्वारा हमको बुराई से बचाएगा। हालेलुया। इसीलिए अनेक जगह पे लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को क्या करो? दुखित मत करो करके। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वही कार्य हमसे कराएगा जो ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। और 2026 में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो वचन कह रहा है, यदि उसमें आप मन लगाओगे, उसमें अपना तन लगाओगे, उसमें अपना धन लगाओगे, निश्चय पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। हालेलुया। बहुत लोग है, अरे तन क्यों लगाऊं, मन क्यों लगाऊं, धन क्यों लगाऊं? हालेलुया। मैं आपको पहले बताया, इस संसार में हम लोग खाली आए हैं, खाली जाने वाले। इसीलिए हम अपना तन मन धन हम प्रभु को दे। मैं बताऊंगा थोड़ा समय में आगे कैसा देना है करके। हालेलुया। 2 बात पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। कभी भी अच्छे विचार आएंगे आपके मन में, उसको ठुकराओ मत। हालेलुया। किसी को मन बोल रहा है कि इसको झगड़ा नहीं करने का, जाकर झगड़ा मत करो उसके साथ। हालेलुया। मन बोल रहा है इससे प्यार नहीं करने का। हालेलुया। बाइबल बताता है अपने पड़ोसी से प्यार कर, जाके प्यार करो। हालेलुया। मेरे प्रिय, 2026 में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक वो तुमको रखा रहेगा। गीत में गाए ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा आगे पीछे। 3रा वचन पढ़ो सिस्टर। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अनंत काल तक है कर मैंने आपको बताया। और 3रा वचन ये है, 3रा आशीर्वाद ये है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। बहुत लोग है, हालेलुया, आज मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारा कटोरा, हालेलुया, उमड़ना चाहिए। परमेश्वर बोल रहा है, ये आशीर्वाद है। 2026 में परमेश्वर आपका कटोरे को क्या करेगा? भरकर उमड़ेगा आपका कटोरा। हालेलुया। नन्ना पात्रियु तुम्बी होरसुतदे, मेरा प्याला भर कर क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। बोलो, मेरा प्याला भर कर उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर 2026 में आपका प्याला भरने वाला है। हालेलुया। इसका मतलब आपके ऊपर आशीर्वाद का क्या होएगा? बरसात होगा। हालेलुया। प्याला भरने वाला है, पाला भरकर उमड़ने वाला है। हालेलुया। तुम्हारा जो क्या बोलता है, कटोरा भरकर उमड़ने वाला है। हालेलुया। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3रा आशीर्वाद। ये तीनों आशीर्वाद, 5 वचन का तीनों आशीर्वाद चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। वो बोलकर मैं जल्दी समाप्त करूंगा। ये कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप घर में दूध लाते हैं? हाँ, दूध लाते हैं? किसका घर में दूध नहीं आता है? प्रिंसी के घर में दूध नहीं आता है। उसका पापा मेरे सामने दूध लाने जाता है। हालेलुया। दूध यदि आपके घर में आप लाते हो और एक बर्तन आप लेते हो, ओके, किचन में आपका है ना, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग किचन का, लेडीज लोग अलग अलग टाइप का किचन, कौन नीचे ड्रॉर में रखा है, कौन ऊपर रखा है, किधर मालनी कैसा कैसा है, ओके। आपने वो क्या बोलते हैं, उस बर्तन को, ओके, जो आपको दूध करने का बर्तन जो है,
आपने उसको क्या रखा है? ऊपर रखा है। कैसा रखा है? कैसा रखते हैं आप रखने का टाइम पे? हाँ, ठीक से रखते हैं। उससे पहले उसको धो के रखते हैं। ओके, ऐसा ही नहीं रखते हैं ना। जब हम उस बर्तन को, ध्यान से सुनो, मैं बहुत जल्द समाप्त भी करूंगा, प्रभु का वचन को रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। जब हम दूध का क्या बोलते हैं बर्तन है, उसको हम लोग जब घर से दूध लेकर आते हैं, ये बर्तन को हम लोग उठाकर क्या करते हैं? डायरेक्ट दूध डालते हैं क्या इसमें? डायरेक्ट दूध डालता है? क्या करता है? एक बार धोया था ना, एक डबल धोना पड़ेगा। बोलो, डबल धोना पड़ेगा। हालेलुया। सिंगल धोया है, वो पहला ही धो के रखा, नहीं चल रहा है, अभी डबल धोना पड़ रहा है। नहीं धोएगा तो क्या होएगा? दूध फट जाएगा। लेकिन धो के रखा तो दूध क्या करेगा? भर के क्या होएगा? उमड़ेगा। हालेलुया। और आज इस समय में मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। बाइबल बोल रहा है तुम्हारा प्याला उमड़ने वाला है, मतलब तुमको आशीर्वाद भरकर मिलेगा। आशीर्वाद आपको भरकर मिलना है। बोलो, मुझे आशीर्वाद भरकर मिलना है। जब भी मुझे आशीर्वाद भर के मिलना है तो मुझे भी 2 बार धुलना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत जरूरी है, मुझे भरना है, मुझे आशीर्वाद मेरे अंदर उमड़ना है। ये जरूरी है कि मुझे, हालेलुया, हम मेरे अंदर जो है गंदगी उसको साफ करना पड़ेगा। हालेलुया। पास्टर, मैंने कल रात को साफ किया था, नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं कल रात को मैं साफ किया था पास्टर, मैं बहुत शुद्ध है। हालेलुया। ऐसा बोलने वाला आप भी सुनो। हालेलुया। परमेश्वर को आपके जीवन से आपको प्रसन्न करना है, आपका जीवन आशीर्वाद से उमड़ना चाहिए, तो पहली बात यह है, इसके अंदर, हालेलुया, चुभने वाली बातें नहीं होना चाहिए। हाँ, हम लोग बहुत डेंजर लोग हैं। चाकू लेके नहीं घूमता है, तलवार लेके नहीं घूमता है, एक दे दिया खत्म सामने वाला। हालेलुया। चुभने वाला बात यदि आपका मंदिर में या फिर आपके बर्तन में है, आप जो बर्तन हो, बाइबल बताती कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का मंदिर यदि भरकर उमड़ना चाहिए, तो आज इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर दूसरों को चुभने वाले बात नहीं होना चाहिए। हालेलुया। नया साल है मेरे प्रियो, नए साल में प्रभु बहुत कुछ वादा आपके करता है, प्रॉमिस करता है। हाँ बेटा, मैं तुझको आशीर्वादित करूंगा। हाँ बेटा, मैं तुझे चंगा करूंगा। हाँ बेटा, मैं तुझे जय दूंगा। लेकिन क्या आप, हालेलुया, हालेलुया, चुभने वाले बातों को लेकर आप चलोगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा क्या? बहुत लोग यहां पर बैठे हैं मेरे प्रियो, ये जो बर्तन है शुद्ध होना चाहिए, तो हमें दूसरे को चुभने वाला बात नहीं करना चाहिए। स्पेशली पत्नी पति के साथ जो व्यवहार कर रहा है, हालेलुया, स्पेशली पति जो अपने पत्नी के साथ व्यवहार कर रहा है, स्पेशली जो बच्चे माँ बाप के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हालेलुया। आजकल हम लोग कुछ समझ ही नहीं रहा है, पति का आदर नहीं कर रहा है, पत्नी से प्यार नहीं कर रहा है, बच्चे से नहीं प्यार कर रहा है, मिला गोली मार दिया। हालेलुया। मिला गोली हमने क्या कर दिया? मार दिया। जो मुंह में आया वो बक दिया। ध्यान से सुनो, यहां पे आपका जबान, हालेलुया, शुद्ध होना है। बहुत लोग हैं
हालेलुया। जो नहीं बोलना चाहिए वो पत्नी को बोल रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए वो पति को बोल रहा है। और चुभने वाली बातें होने के वजह से आज हमारा जीवन में मेरे प्रियो आशीष नहीं आ रहा। दूसरी बात, उदासी। हालेलुया। ये परमेश्वर का मंदिर में हमेशा निराशा है। क्या हो गया? कुछ नहीं पास्टर, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। हालेलुया। मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो निराशा में है 2026 में, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके अंदर निराशा नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बहुत लोग अच्छा भोजन प्रभु ने दिया है, हाँ, सुबह मजबूत खाते हैं, दोपहर को मजबूत खाते हैं, हाँ, रात को वापस और मजबूत खाते हैं, फिर भी मुंह उनका लटका हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ? टेंशन। क्या हुआ? टेंशन। हालेलुया। खाने को सब मिल रहा है, फिर क्या बात का टेंशन है तुमको? हालेलुया। बाइबल में खाने के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। इसके लिए खाना ज्यादा खाने की लालच मत करो। मैं उसके लिए एक बार बताऊंगा, बहुत जरूरी। लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूं मेरे प्रियो कि हमारे अंदर निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं रात को मैं आपको बताया था, हालेलुया, शत्रु कितना भी हावी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर मेरे साथ होने के वजह से, हालेलुया, परमेश्वर मुझको जय देगा। हालेलुया। आज यहां पर अनेक घरों में, अनेक जीवन में मेरे प्रियो, सब कुछ होने के बावजूद भी उनका चेहरा लटका हुआ है, उनका कुटुंब लटका हुआ है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर निराशा से उत्साह होना चाहिए, निराशा नहीं होना चाहिए। क्रोध से दूर होकर शांति में जीवन बिताओ। हालेलुया। ये मंदिर में क्रोध बहुत भरा हुआ है। मैं रात को आपको बताया था, कुछ बातें हमारे अंदर है जिसके वजह से परमेश्वर हमको कनान देश, आशीर्वादित देश नहीं देगा करके, आशीर्वादित वर्ष नहीं देगा करके। इसीलिए यहां पर मैं आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज क्रोध, हालेलुया, हमारे जीवन से आपको दूर करना है। हम लोग क्या बात के लिए क्रोध कर रहे हैं? हाँ, जब देखा हमको गुस्सा आता है, बिना मतलब का गुस्सा आता है हमको। थोड़ा कुछ किसने बोल दिया, हमारा जैसा गुस्सा किसके पास भी नहीं है। बी चेंज, बदलाव जरूरी है। हालेलुया। आप अभी भी उदास में हैं, अभी भी आप चुभने वाली बात कर रहे हो, अभी भी आप क्रोध कर रहे हो, ये कचरा आपके अंदर है, तो परमेश्वर आशीर्वाद कहां से भरेगा? कमी घटी में कुड़कुड़ाना। हालेलुया। इजरायली लोग मिस्र से निकले और वो लोग कनान की ओर जाते टाइम पे कमियां घटी है। किधर नहीं रहता कमी घटी? हाँ, उन लोगों को कभी खाने का प्रॉब्लम आया, कभी पीने का प्रॉब्लम आया, कभी शत्रु का प्रॉब्लम आया। परमेश्वर ने हर कमी घटी से उनको दूर किया, फिर भी वो क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे। और आज यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, यदि आप कुड़कुड़ाते हो तो परमेश्वर, हालेलुया, आपसे प्रसन्न नहीं होगा। यस, आपके पास कमी घटी है तो आप लोग प्रार्थना करो। बहुत जरूरी है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना है। यस, हमारे जीवन में कमियां हैं, हमारे जीवन में घटियां हैं, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, फिलिम की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि, हालेलुया, बहुत सुंदर रीति से पौलुस यहां पर लिख रहा है, ध्यान से सुनो।
मैं पकड़ चुका हूँ, ये भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ केवल मैं एक काम करता हूँ जो बातें पीछे रह गई है, हाँ उनको भूलकर हाँ आगे की बातों की और बढ़ता हुआ। हालेलुया। 2026 में आप लोगों ने कदम रखा है। हालेलुया। जब 2026 परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है तो मेरे प्रियो आज मैं बताना चाहता हूं, पुराने बातों को मन में लेकर चलोगे तो आपका जीवन लखवा पड़ेगा। हालेलुया। पुराना लोगों ने कहा हुआ बात, पुराना विषय आपके अंदर है तो आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। उसको क्या होएगा? पैरालाइज अटैक आएगा। पैरालाइज अटैक मीन्स जगह पे रहेगा। हालेलुया। पुराने बातों को आखिर हंग अंदर लंगा बोलते ना, उसने मुझको ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। हालेलुया। किसने कुछ भी बोला रहने दो। 2026 में मेरे प्रियो पुराने बातों का, हालेलुया, हर एक मन का बात आप क्या करना है? उतार दो। हालेलुया। और सबको भूलकर माफ कर कर आगे बढ़ो। बहुत लोग परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, सुनने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अनुकरण करने से, चलने से मिलेगा। और आज इस समय में परमेश्वर आपको और मुझको बोल रहा है, जो लोग आपको बहुत क्या बोलते हैं, सताए हैं, जो लोग आपको परेशान किए हैं, जो बातें आपके अंदर है, उसने वैसा किया ऐसा किया, वो बोझ को आप 2026 में लेकर मत चलो। उसको इधर ही छोड़ दो, खत्म। उसने बहुत आपके खिलाफ में बोला ना, माफ कर दो, जाने दो, छोड़ दो, दिल बड़ा करो। क्यों मालूम है? आप ये बोझ को लेकर यदि आगे बढ़ोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। औरों ने कहा हुआ बात नी यंद भी मुंद होगली, क्या बोलते हैं लोग, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कितना बुरा लगता है ना ये बात सुनेगा तो, लेकिन बाइबल बता रहा है वो बात को भूल जा। औरों ने जो भी आपका इंसल्ट किया, जो भी बातें, पुरानी बातों को भूल जाओ। हालेलुया। पुराना बोझ को उतार दो। हालेलुया। माफ कर दो। हालेलुया। और हालेलुया मिलाप से रहो। बाइबल बता रही है क्या करो? मिलाप से रहो। देखो मेरे प्रियो, किसी ने हमको कुछ किया रहेगा क्या, फिर किसी ने हमको यूज किया रहेगा। एक हमारे इधर एक दोस्त है, वो लोग 4 जन का ग्रुप है, उसने उसका ग्रुप का नाम क्या रखा मालूम है? कड़ी पत्ता टीम। कड़ी पत्ता टीम क्यों रखा है मालूम है उसने उसका टीम का नाम? क्योंकि उसका पास्टर है ना, कुछ भी काम रहेगा तो ही वो 4 को बुलाता है। झाड़ू मारने का रहेगा, पानी भरने का रहेगा, डेकोरेशन करने रहेगा, कुछ भी काम करने का रहेगा तो सिर्फ यूज करने के लिए उसको बुलाता है। और काम हो गया तो क्या हो जाएगा? पोहा में हम लोग क्या बोला था, सुसला बनाता है ना। थाली में पोहा है तो क्या करते हैं पहला हम लोग? पोहा आया सामने, सबसे पहला क्या काम है हमारा? पोहा को नहीं खाते हम लोग, कड़ी पत्ता को बाहर रखता है, तेरा काम खत्म। हालेलुया। अनेक लोगों ने मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आपको बहुत यूज किया रहेगा। आप भी कड़ी पत्ता टीम के भागी हो गए होंगे, नो प्रॉब्लम। आपको यूज करके छोड़ दिया रहेगा, आपने उसके लिए किया रहेगा, इसके लिए किया रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो आज हालेलुया आपको, हालेलुया आप, हालेलुया जब आपने किया है और यूज करके छोड़ दिया है तो जब वो आदमी वो सामने आता है ना, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है? कोई हमको यूज करके छोड़ता है तो उसको हम लोग कैसा देखते हैं? बाद में अच्छा से देखता है। तोल छोलो दिन ही मेरे को यूज करके छोड़ा करके बोलता है कि बहुत अच्छा है, तू आजा, गले मिलता है क्या? उसको देख के लंबा से भाग जाता है, ये बहुत डेंजर है। हालेलुया।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसा मत भागो। जो आपको यूज करके लेके छोड़ रहा है ना, उससे मत भागो। बाइबल बता रही है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, रोमियो की पत्री 12 अध्याय में उसका 18 वचन में, आप लोग मेल मिलाप से रहो। आपको लोग यूज कर रहा है ना, यूज करने दो। हालेलुया। ये समझ के रखो कि परमेश्वर ने मुझे वहां पर यूज करने के लिए रखा है। हालेलुया। आपके पास है इसलिए यूज कर रहा है ना, वो आपके पास दिया है प्रभु ने इसलिए यूज कर रहा है ना, नहीं रहता तो यूज करता था क्या आपका? हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको यही मैं बताना चाहता हूं, गलती को कबूल करो और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैं समाप्ति की ओर जाते समय यहां पर आए हुए सभी को मैं यही बताना चाहता हूं, अपना हर एक गलती, आप 2026 में तुम्हारा प्याला उमड़ना चाहिए, तुम आशीर्वाद से भरकर चलना चाहिए। तो गलती को क्या करो? एक्सेप्ट करो। मैं क्लियर बात करता हूं, कम बात करता हूं। हालेलुया। झूठ है तो झूठ, सच है तो सच, जो भी है सामने सामने, पीछे क्या बोलते हैं, सुगर कोटेड चापलूसी वाला शब्द नहीं करता मैं। बहुत कम दोस्त है मेरे, जो भी है सामने सामने। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हमें अपना गलती को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। मैंने झूठ बोला, किससे एक्सेप्ट करना है? हालेलुया। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे माफ कर, नहीं चलेगा। जिससे आप झूठ बोला है उसको पहला बोलो, बाद में परमेश्वर तो है ही है, प्रभु क्षमा करने वाला है। लेकिन मनुष्य जो है पकड़ के रखता है, ना बिड़ाला नहीं, मैं नहीं छोड़ेगा तेरे को। हालेलुया। उससे हालेलुया गलती को स्वीकार करो। तो मेरे प्रियो, आज नए साल में मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर बोल रहा है कि शत्रु को क्या करेगा? तुम्हारे सामने क्या करेगा? उसको नीचा और आपको ऊंचा करेगा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा 2026 में आपके आगे पीछे रहेगा। तीसरी बात, मेरा प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। आपको आशीर्वाद से परमेश्वर भरकर चलाएगा यदि आप अपने अंदर का कचरे को बाहर निकाल दे। हालेलुया।